आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है एक 4 चेम्बर एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और 4 चेम्बर्ड है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की खासियत क्या है कि इट हैज़ अ पंपिंग एक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पंप करता है ब्लड, आपको सारे बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, हर टिश्यू को क्या ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, उसको भोजन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अब वो कौन पहुंचाता है? ब्लड। अब ब्लड को कहाँ तक पहुंचाने के उसको पहुंचाने का कौन काम करता है? तो उसको पहुंचाने का काम करता है हार्ट। हार्ट पंप कर कर ब्लड को हर बॉडी के हर पार्ट, हर सेल को पहुंचाता है न्यूट्रिशन। तो हार्ट का इंपॉर्टेंस कितना है ये आप समझ सकते हैं कि हार्ट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ सिचुएटेड है हार्ट? तो हार्ट सिचुएटेड है, आपको हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, उन 2 लंग्स के बीच में हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट मिडास्टिनम में 2, मिडास्टिनम का मतलब हुआ कि वो पूरा चेस्ट केज, और उस चेस्ट केज के अंदर 2 लंग्स है, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग, और उन 2 लंग्स के बीच में आपका हार्ट सिचुएटेड है। सो इट इज सिचुएटेड बिटवीन 2 लंग्स इन द मिडास्टिनम। मिडास्टिनम का मतलब हुआ चेस्ट केज। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स, जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंटिकल्स होते हैं। मैंने एक डायग्राम में बनाया है कि ह्यूमन हार्ट एक 2x2 का टेबल है। इसका मतलब हुआ कि एक ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर है। यहाँ पर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंटिकल्स और लेफ्ट वेंटिकल, ये 4 चेम्बर है। और जैसे मैंने बताया 2 एट्रिया, तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, 2 एट्रिया हुए। फिर उसके बाद 2 वेंट्रिकल्स हुए, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो 2 वेंट्रिकल हुए और 2 एट्रिया हुए। द मस्कुलेचर इज मोर एंड थिक इन द वेंट्रिकल्स देन इन द एट्रिया। इसका मतलब है जो मांसपेशी है, जो एट्रिया होते हैं वो पतले दीवाल के, उनके दीवाल जो होती है वो काफ़ी पतली होती है, और वेंट्रिकल्स के जो दीवाल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। ये वेंट्रिकल्स के जो दीवाल होते हैं काफ़ी थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लास्ट में पंप करके ब्लड सारे सिस्टम में भेजना होता है। इसलिए स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दीवाल है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि उसको पंप कर सारे ब्लड सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजना होता है। इसलिए द मस्कुलेचर इज मोर एंड थिक इन द वेंट्रिकल्स देन इन द एट्रिया। इसलिए वेंट्रिकल्स के मसल्स ज़्यादा थिक होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा स्ट्रांगली पंप करना होता है। द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट डिपेंड्स अपॉन द मसल्स, और जो जितना स्ट्रॉन्ग मसल्स होगा उसको ताकत उतनी होगी और वो उतना ही जोर से पंप कर सकता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हम आते हैं कि हार्ट्स के पार्ट के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया कि हार्ट, पूरा ह्यूमन हार्ट जो है वो, ह्यूमन हार्ट जो है आपका, ह्यूमन हार्ट जो है वो पूरा आपका 4 चेम्बर हार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चेम्बर है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस राइट साइड ऑफ द हार्ट का, इस पूरे राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज 2 चेम्बर्स, द अपर राइट एट्रियम एंड द लोअर राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड, राइट साइड में अपर साइड, अपर पार्ट में जो चेम्बर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, और जो लोअर राइट पार्ट में है उसको राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, द राइट एट्रियम इज थिन वॉल्ड एंड लो प्रेशर चेम्बर। अब क्या है कि राइट एट्रियम, मैंने पहले भी बताया कि वेंट्रिकल्स के जो दीवाल होते हैं वो मोटे होते हैं और उनको पंप एक्शन है, उनका पंपिंग एक्शन होता है, इसलिए वो काफ़ी मोटे होते हैं। जबकि
जो एट्रियम जो होते हैं वो लो प्रेशर चेंबर होते हैं, उनकी दीवार काफ़ी पतली होती है, उनका काम है सिर्फ स्टोरेज करना और फिर उन्हें पुश कर देना दूसरे चेंबर में। सो द राइट एट्रियम इज थिन वॉल्ड एंड लो प्रेशर चेंबर एंड हैज गॉट द पेसमेकर एज साइनोएट्रियल नोड। और अब एक चीज है कि लो प्रेशर चेंबर है, इसलिए इसको राइट एट्रियम इज थिन वॉल्ड, पतली दीवार होती है, एंड हैज गॉट लो प्रेशर चेंबर, काफी प्रेशर इसमें दूसरा चीज है कि इसमें एक हम लोग अभी पढ़े, एक इसमें एक चीज होता है जिसका नाम है साइनोएट्रियल नोड, इसको कहते हैं एसए नोड, एसए नोड, इसे कहते हैं एसए नोड। एसए नोड का क्या काम है? ये इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचाता है पूरे हार्ट में, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ दी हार्ट कहते हैं। इसमें पेस मेकर नोन एज साइनोएट्रियल नोड दैट प्रोड्यूसेस कार्डियक इंपल्स एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट कंडक्ट्स द इंपल्स टू द वेंट्रिकल्स। तो हमारे यहाँ पर राइट साइड में एक नोड है, एक गांठ है, जिसको जो करंट पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है, जो पूरे हार्ट का संचालन करता है, पूरे हार्ट को गति देता है, हार्ट को चलाने में गति महसूस। और ये ऐसे नोड जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में है। फिर दूसरा नोड हमारा है वो यहाँ पर है, उसको हम लोग कहते हैं एवी नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इसको कहते हैं एवी नोड। एवी नोड, तो ऐसे नोड से करंट क्या होता है, ऐसे नोड से करंट एवी नोड पर जाता है और एवी नोड से लेकर वो पूरे हार्ट में करंट पहुंचाता है, पूरे हार्ट में करंट पहुंचाता है। इस ऐसे नोड जो करंट पैदा करता है, ऐसे नोड जो करंट पैदा करता है उसको इंपल्स कहते हैं, वो जाता है एवी नोड के पास। एवी नोड जो है वो करंट को भेजता है डिफरेंट टिश्यूज में, हार्ट के डिफरेंट टिश्यूज में। दूसरा चीज हम लोग बताना चाहते हैं कि इट रिसीव्स वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड टू लार्ज वेन्स, और कहता है कि राइट एट्रियम जो होता है उसको दो लार्ज वेन्स है यहाँ पर, एक है सुपीरियर वेना केवा और एक है इंफीरियर वेना केवा। ये दो लार्ज वेन्स है जो ब्लड उसको पहुंचाते हैं, किसको? राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम का ब्लड सप्लाई उसको जो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके मतलब पूरे बॉडी से जब पूरा ब्लड जब वापस आता है तो वो दो माध्यम से आता है, राइट साइड राइट हार्ट में आता है, वो एक है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा नेक के ऊपर जितना है वो वहां से ड्रेन करके ब्लड देता है राइट एट्रियम को, और इंफीरियर वेना केवा नीचे से जितना ब्लड है वो लाकर पहुंचाता है राइट एट्रियम को। ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन के लिए वापस उसको राइट वेंट्रिकल्स में जाना पड़ेगा, वहां से लंग्स में जाना पड़ेगा और तब वो ऑक्सीजनेट होकर फिर वो आपको पूरे टिश्यू में पहुंचेगा थ्रू लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के।